ध्रुव सगला निज प्यो हरिनाम। ध्रुव सगला निज प्यो सगला निज प्यो सगला निज प्यो हरिनाम। ग्लानि बस घर से निकले ध्रुव जी महाराज ने नाम के बल पर उस परम पद का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे महाभागवत ध्रुव जी महाराज, इन्हीं के पवित्र वंश में आगे चल के राजा हुए अंग। अंग का बेटा हुआ महानास्तिक बैन। दुखी होकर के राजा अंग ने अपने बेटे से दुखी होकर एक राज्य की गुफा में छुप करके अपने को एकांत में सुरक्षित कर लिया। प्रजा ने बहुत ढूंढा, राजा का पता नहीं चला, तो फिर बैन को ही राजा बना दिया। जहां बैन राजा बना के सबसे पहला प्रस्ताव पारित किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा क्वचित। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं कर सकता, भंडारे नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता। ये सब फालतू की बातें। महात्माओं ने सत्याग्रह किया, शांति पूर्वक संतों ने मिलकर के समझाने का प्रयास किया, तो संतों पर ही उल्टा बरस पड़ा। संतों को ही अपमानित करने लगा बैन कि महात्माओं, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। कौन है वो यज्ञ पुरुष भगवान जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति दिखाते हो? स्वाहा स्वाहा करके कितना घी साकल ये सब बर्बाद कर देते हो। जनता भूखी मर रही है और तुम्हें स्वाहा स्वाहा की पड़ रही है। बोलो राधे राधे। यहाँ गैया का घी देखने खाने को नहीं मिल रहा, जनता को तुम हवन में स्वाहा कर रहे हो। ये सब बर्बादी है। आज के आधुनिक बुद्धिजीवी समाज के लोग भी यही सोचते हैं, पर ऋषियों ने जो विधान बनाया है वो बड़ा वैज्ञानिक है और बड़ा समष्टि भाव से सबका मंगल करने वाला है। कैसे? आप भंडारा कराओगे, कितने लोगों को भोजन करा दोगे? और माना कि आपने 1000 व्यक्ति का भंडारा कराया और आपने सबको 1-1 चम्मच घी खिलाया, तो 1000 लोगों को 1-1 चम्मच घी परोसने में भी कितना घी लगेगा? आप करेक्ट अनुमान नहीं है, फिर भी एक मोटी मोटी बात है, विचार कर लीजिए। यदि आपने 1 किलो घी थोड़ा थोड़ा करके 1000 लोगों में बांटा, कितना फायदा होगा उससे खाने वाले को? 1 चम्मच घी से खाएगा पिएगा, थोड़ा बहुत शरीर में लगेगा, उसके बाद जैसी आराम हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। परंतु वही घी और वही साकल्य जो आपने भंडारे में सबको पवाया भोजन के माध्यम से, वही जब अग्नि के माध्यम से स्वाहा करके डालोगे और अग्निदेव में के द्वारा वह घृत की आहुति, वह साकल्य की आहुति जब विशुद्ध धुआं बन करके और आकाश में छाएगी, तो वायुमंडल के जितने भी प्रदूषण हैं वो सारे प्रदूषण उससे नष्ट होते हैं। और वह दिव्य अग्नि का धुआं, यज्ञ अग्नि का धुआं, जिसमें अनेक जड़ी बूटियाँ पड़ी रहती हैं। हवन सामग्री का मतलब क्या है? अनेक विविध जड़ी बूटियों से मिला हुआ साकल्य। और वह जड़ी बूटियों का धुआं, वह घृत की आहुति का धुआं जब निकलता है, आप देखो दीपक जलाओ और दीपक जब बुझता है तो कितनी बढ़िया मीठी सी गंध आती है, सुगंध, दीपक के बुझने के समय। शुद्ध घी जितना होगा उसका किया हुआ हवन भी बड़ा उतना ही प्रभावशाली होगा। उस सुगंधी ही, केवल सुगंधी ही नहीं व्याप्ति, बल्कि उस हवन की गंध से जो विकृत प्रदूषित जो परमाणु हैं वो सब नष्ट होते हैं, वायुमंडल शुद्ध होता है। और ये जो आजकल फैक्ट्रियों का धुआं और जितने ये एसी का, एयर कंडीशन का जो पीछे गर्म धुआं हवा निकलती है, ये सब प्रदूषण इतने खतरनाक हैं जो पूरे वायुमंडल को विषाक्त बना रहे हैं।
उसी विषाक्त वातावरण के कारण आज नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। पहले इतनी बीमारियां होती थी क्या? गांव में ही गिने चुने कोई वैद्य होते थे, दूर दूर तक कई गांवों में कोई 2-4 यज्ञ मुश्किल से मिलते थे, रोग होते ही नहीं थे। अब ये नई नई बीमारियां कहां से पैदा हो गई? पहले बीमार भी होते तो बुढ़े लोग होते थे, आज बच्चे में पैदा होने की देर नहीं हुई कि पैदा होती बीमारी लग जाती। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। तो ये सब क्या विषाक्त जो वातावरण प्रकृति का बन रहा है उसका परिणाम है। और हवन के धुआं से वो विषाक्त वातावरण शुद्ध होता है। सूर्य की डायरेक्ट जो किरण बनती है वो बड़ी खतरनाक होती है। उससे सूर्य की किरण छन करके आती है, उसको एक कहते हैं ओजो की परत। आज इन विषाक्त धुआं के कारण इस विज्ञान के युग में वो क्षीण होती चली जा रही है। आज सारा विश्व का वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित है कि यदि ये इसी प्रकार से वो जो परत जो नष्ट होती जा रही है, यदि हो गई तो संसार बहुत संकट में पड़ जाएगा। परंतु ये संकट तो आज वैज्ञानिक सोच रहे हैं, उस संकट के समाधान के लिए हमारे संतों ने पहले ही ऐसी युक्ति बना दी कि पहले घर घर में विप्रदेव हवन करते थे, नित्य अग्निहोत्र। अग्निहोत्री ब्राह्मण उनका नियम ही है नित्य अग्निहोत्र करना। ब्राह्मणों के घर में यज्ञाग्नि कभी शांत होती ही नहीं थी, नित्य हवन होता था। अब एक व्यक्ति हवन जब कभी करेगा, यज्ञ जब कभी होगा, हमेशा तो नहीं होंगे। परंतु यदि कल्पना करो घर घर में यदि सब हवन करने लग जाएं और घर घर से वह पवित्र धुआं निकलने लग जाए तो कितना प्रकृति का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान ही हो जाएगा। पर आज वैज्ञानिक लोग कहेंगे तो लोगों को समझ में उतना नहीं आएगा, फुर्सत नहीं होगी। पहले हमारे ऋषियों ने जीवन शैली ऐसी बना दी कि नित्य हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, वो नित्य कर्म में जोड़ दिया। अब जो कर्म नित्य कर्म बन गया है उसमें प्राय लोग करते थे नियम के अनुसार, संध्या वंदन करना, गायत्री जाप करना, अग्निहोत्र करना, बलवैश्य देव करना। घर घर में बलवैश्य देव होता था और बलवैश्य देव में हवन होता है। तो वे सब पवित्र धुआं से प्रकृति का सारा वातावरण पवित्र और शुद्ध रहता था। अच्छा, दूसरी बात, आपने भंडारा कराया तो जिनको पर्ची भेजी होगी वो पाएंगे, अथवा जो कथा सुनने आएंगे वो पाएंगे, अथवा जो आपके परिचित होंगे वो पाएंगे। परंतु यदि आपने हवन किया, आपका पड़ोसी मुसलमान है, दूसरा पड़ोसी से कई सालों से बोलचाल बंद है और एक से तुम्हारा लेने देने की दुश्मनी ठनी हुई है, जिनकी आप शकल देखना पसंद नहीं करते, परंतु आपने अपने घर में हवन किया और वह पवित्र धुआं निकला तो उस दुश्मन के घर में भी जा रहा है, उस मुसलमान के घर में भी जा रहा है, जिसकी शकल देखना पसंद नहीं करते उसके घर को भी वो शुद्ध कर रहा है। तो भंडारे में तो एक अपने समाज का ही आप मंगल करेंगे, पर हवन के माध्यम से तो आपके दुश्मनों का भी मंगल होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए यज्ञ का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। सार्वभौम मंगल की भावना से भरा हुआ है। परंतु उस यज्ञ के विज्ञान को न समझने के कारण आधुनिक समाज के लोग कहते हैं ये यज्ञ का मतलब है घी साकले को बर्बाद करना, हवन में स्वाहा स्वाहा करके जनता भूखी मर रही है, इनको स्वाहा स्वाहा की पड़ रही है। परंतु विचार पूर्वक आप चिंतन करेंगे तो भंडारा करा करके भोजन के माध्यम से आप इतने जीवों का मंगल नहीं कर सकते जितना कि हवन के माध्यम से अनंत जीवों का मंगल हो सकता है, दुश्मनों का भी मंगल होगा। और केवल मनुष्य मात्र का ही मंगल नहीं होगा, पशु पक्षी कीट पतंग समस्त चराचर जीवों का मंगल होगा, जिनको आप जानते भी नहीं। भोजन में तो जिनको जानते हो उन्हीं को पवाओगे भाई, ये अपनी बिरादरी को, मनुष्य जाति को पवाओगे समष्टि भंडारे में। बाकी कीड़े मकोड़े जीव जंतु कितने हैं उनको क्या दे पाएंगे। परंतु वह शुद्ध पवित्र धुआं जो प्रकृति को शुद्ध करेगा, और प्रकृति जब शुद्ध होगी तो समस्त जीवों का मंगल होगा।
सबका हित होगा। परंतु बैन जैसे जो आधुनिक नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति निदृश्य। तब महात्माओं को क्रोध आ गया, हुंकार ध्वनि करी, बैन धड़ाम से धरती पर गिरे और गोविंदाय नमो नमः। अब महात्मा परेशान हो गए, हम तो राजा को सुधारने आए थे पर हमने तो राजा को ही सिधार दिया, अब राजा कौन बनेगा। तो मंत्रों के द्वारा मंथन करके बैन के मृतदेह से पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोलो पृथु भगवान की। बड़े प्रसन्न होकर के संतों ने मिलकर के पृथु महाराज को सिंहासनासीन किया। जब सत्ता पर विराजमान लोग श्रीमदांध हो जाते हैं और हमारे धर्म पर कुठाराघात करने लग जाते हैं, तब महात्माओं को, धर्माचार्यों को मिलकर के सत्ता परिवर्तन के लिए कमर कसनी पड़ती है। और आज बैन जैसी नास्तिक सत्ता को संतों ने मिलकर के रसातल में पहुंचा दिया और परम धर्म स्वरूप साक्षात भगवत स्वरूप भगवान पृथु को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। ये धर्माचार्यों की शक्ति है, ये संतों की शक्ति है आज भी, कि संत यदि कमर कसले महाराज तो आज भी बड़ी बड़ी सत्ताओं को रसातल में पहुंचा सकते हैं। पहुंचा दिया। और धार्मिक, समाज सेवी, राष्ट्रभक्त नायक के हाथ में देश की बागडोर को सौंप दिया। संत लोग देखो, संतों को राजनीति नहीं करना चाहिए और संतों को राज सत्ता का सुख भोगने की भी लिप्सा नहीं रखनी चाहिए। जो वास्तव में ही राष्ट्रभक्त और धर्मपरायण संत होते हैं उनकी वाणी में आज भी अपूर्व शक्ति है। अब संत के मन में सत्ता की लोलुपता होगी तो बात बिगड़ जाएगी। ये जनता है, सब जानती है। बोलो राधे राधे। पर जब निष्प्रिय भाव से, निष्काम होकर के राष्ट्र भावना की भाव से भरे हुए संत जब कोई अभियान छेड़ते हैं तो आज भी जनता उस अभियान में संतों का साथ देने के लिए सर्वदा तत्पर रहेगी। किंतु कब? जब संत वास्तविक दृष्टि से राष्ट्र की भावना से कार्य करे। नहीं तो प्राय बहुत से संत साधु भेष में भी चाहते ये हैं कि साधु भेष का लाभ भी पूरा मिले और सत्ता का भी सुख मिल जाए। तो फिर ये जनता सब समझ जाती है। इसलिए उस जमाने में संतों ने बैन जैसी सत्ता को रसातल में पहुंचाकर और पृथु जैसे सम्राट को सत्ता पर बैठा करके फिर अपने भजन में बैठ गए। राष्ट्र का उद्धार हुआ, सत्ता एक सदाचारी के हाथ में गई, संत अपने फिर भजन में मस्त। क्योंकि यदि सत्ता लोलुपता संतों में होती उस समय, तो बैन जब रसातल में चला गया, बैन खत्म हो गया, तो उस समय तो सत्ता शून्य हो गई, कोई भी सिंहासन पर बैठने वाला नहीं था। तो संत कह सकते थे क्या करें, अब हमको बैठना ही पड़ रहा है क्योंकि कोई बैठने वाला ही नहीं है। सिंहासन पर बैठने के बड़े बहाने होते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है सिंहासन पर बैठने की, पर क्या करें, जबरदस्ती व्यवस्था है, बैठना पड़ रहा है। क्योंकि सिंहासन पर बैठने वाला कोई है नहीं, तो हम क्या करें, बैठने के बहाने हैं कि नहीं। भरत जी भी कह सकते थे अयोध्या में कि भाई मैं तो मामा जी के यहाँ गया था, ये सब क्या हो गया पता ही नहीं चला। अब जब राजा हमारे पिताजी ने माताजी को वचन दिया है 2 वरदान के रूप में, तो एक वरदान हमारे बड़े भैया ने निभाया, तो दूसरा वरदान क्या करें, अब हमको निभाना ही पड़ेगा। हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी, ना हमारा कोई षड्यंत्र में हाथ था, पर परिस्थितियां अब ऐसी बन गई कि मुझे अब सिंहासन पर बैठना ही पड़ रहा है। ये बहाना था कि नहीं पूरा। और जब धर्म सभा का आयोजन हुआ तो भरत जी के विरोध में एक भी वोट नहीं था, एक भी विरोधी शब्द नहीं था कि हम भरत को राजा के रूप में देखना नहीं चाहते। पूरी अयोध्या में क्या, भगवान को मनाने गए तो वहां पर भी
सब प्रकार से भरत के हित में बात सब कर रहे थे। पूरा मंत्रिमंडल, स्वयं साक्षात गुरुदेव वशिष्ठ, सभी माताएं एक स्वर में कह रही हैं कि भरत तुम सत्ता को संभालो। माने पूर्ण बहुमत में भरत जी हैं। कितना बढ़िया बहाना था सत्ता हथियाने का, पर क्या भरत जी ने स्वीकार किया? जो सच्चा त्यागी पुरुष होता है उससे कोई सिंहासन पर नहीं बैठा सकता, जिसके भीतर त्याग की भावना होती है और जिसके भीतर सत्ता की लोलुपता है वो कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेता है। जैसा कि सुग्रीव जी ने ढूंढा, राम जी को सुना रहे, आप भी थी, बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, समस्या क्या है? नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। हम दोनों भैयाओं में इतना प्यार था कि मैं बता नहीं सकता, कछु बरन न जाई, बड़ा प्यार था हम दोनों भाइयों में। तो फिर झगड़ा क्यों होगा? बोले झगड़ा वो कुर्सी का है। मतलब पूरी कहानी सुनाई कि एक दुष्ट ने बाली को ललकारा, बाली उसे मारने भागा, मैं भैया के पीछे भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा, और गिरिवर गुहा देखते ही जाई, तब बाली मोय कहा बुझाई। एक गुफा में जब वो दुष्ट राक्षस घुस गया तो घुसने से पहले बाली ने मुझे समझाया कि भैया सुग्रीव तुम दरवाजे पर है ना, मैं अभी उसे मार करके आता हूं, तब तक तुम मत जाना और 1 महीने तक यहां रहना। मैंने 15 दिन का, बाली ने तो 15 दिन का ही कहा था, 15 दिन तक प्रतीक्षा करना और यदि मैं ना आऊं तो समझ लेना मारा गया। कह करके घुस गया। सुग्रीव सुना रहे हैं, महाराज मैं 15 दिन की जगह 1 महीने तक रहा। फिर क्या हुआ? बोले निसरी रुधिर धारत है भारी। 1 महीने के बाद रक्त का फव्वारा भीतर से निकला। मैं घबरा गया रक्त देख करके कि लगता है मेरा भैया बाली मारा गया। सो मैं घबराया और मैंने एक बड़ा भारी पत्थर उस गुफा के दरवाजे पर धर दिया, क्योंकि वो राक्षस, मुझे लगा कि अब मेरे भैया को मारने के बाद मुझे मार डालेगा। सो दरवाजे पर पत्थर रख करके मैं भाग आया घर। अब राम जी सुन रहे हैं गंभीरता से और लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे कि देखो ये भाई का प्रेम। अरे बाली मारा गया और तूने रक्त देखा तो गुफा को बंद करके आ गया। अरे भाई का रक्त देख करके तो भाई का रक्त और खोलना चाहिए। उस राक्षस को मारने के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए कि मेरे भैया को मार डाला, अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई में प्रेम इतना था कि वर्णन नहीं किया जा सकता, पर भाई का मरने की और रक्त की धारा मैंने समझी तो मैं डर के भगा। तो कितनी कायरता का परिचय दिया। खैर फिर क्या हुआ? बोले जब मैं आ गया तो सिंहासन सूना था, बाली तो मारा ही गया था। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर क्या करें, मंत्रिमंडल ने मेरे को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठा दिया, सिंहासन पर बैठा है। मंत्री ने बिनु देखा, मंत्री पुर बिन देखा बिनु साई, तो दीने हूँ मोह राज बर आई। सुग्रीव की शब्द शैली देखो, मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, जब बिना राजा का पूरा नगर देखा कि अब बाली तो मारा गया, राजा कोई रहा नहीं, तो क्या करें, तो दीने हूँ मोह राज बर आई, माने जबरदस्ती मेरे को राजा बना दिया। लक्ष्मण जी को फिर हंसी आई कि देखो, यदि किसी को जबरदस्ती राजा बनाया जा सकता था तो भरत जी क्यों नहीं बन गए राजा फिर? पर ये सब बहानेबाजी है। बोले साहब फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या, जब बाली आया लौट करके तो उसको मेरे ऊपर बड़ा क्रोध आया। अब खाम का हमसे नाराज हो गए। अब ऐसे नाराज होने की बात नहीं। यदि मैं मारा गया तो कम से कम 13 भी नहीं होने दी, त्रयोदशा नहीं होने दी, और राजा भाई के मरने की देर नहीं आती तू राजा सिंहासन पर बन के बैठ गया। तो ये सब जो सत्ता लोग ही होते हैं ना, वो कोई ना कोई बहाने ही बस ढूंढते रहते हैं। क्या करें, वो हमको तो कोई इच्छा ही नहीं है। जनता ने जब हमको समर्थन दिया है और बैठना पड़ रहा है, तो इसलिए चलो राष्ट्र की सेवा कुछ करेंगे। बाकी राष्ट्र की सेवा सत्ता पर ही बैठ के की जाए ये कोई ज़रूरी नहीं होती। जो राष्ट्रभक्त होता है वो तो कहीं से भी सेवा राष्ट्र के प्रति कर सकता है।
उसके लिए कुर्सी मिले ये आवश्यक नहीं होती, पर जो कुर्सी के प्रेमी और सत्ता लोलुप लोग होते हैं वो केवल ये बहानेबाजी ही टटोलते हैं। बोले आप हमको चुनो, हमको मौका तो दो सेवा का, जब सेवा का मौका मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, तब हम जम के सेवा करेंगे। बोलो राधे राधे। खैर, संतों ने सत्ता को परिवर्तित किया और महाराज पृथु को सिंहासन दिया, स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठे। महात्मा तो फिर अपने भजन में मस्त। पृथु महाराज ने धर्म परायण सत्ता को प्रतिष्ठित किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, चारों ओर धर्म की जय जयकार होने लग गई पृथु महाराज के राज्य में। पृथ्वी से समस्त तत्वों को दोहन करके राष्ट्र को समृद्ध किया पृथु महाराज ने। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे तो इंद्र घबराने लगे, शतक्रतु बन के कहीं पृथु महाराज हमारा सिंहासन ही न छीने लगे। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के इंद्र भागे। पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा आप हमको कहो तो हम यज्ञ में ही इंद्र को मंत्र से पकड़ करके स्वाहा कर देंगे। अच्छा तो कर दो स्वाहा। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, इंद्र खिंचे चले आए, पकड़ के ब्राह्मण स्वाहा करने ही वाले थे कि तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले, ए ब्राह्मण देवताओ, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे आज? ऐसा मत करो भाई, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आखिर के इंद्र भी एक सम्माननीय पद होता है। पृथु महाराज को समझाया तो पृथु महाराज मान गए, इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान ने प्रकट होके कहा पृथु मांगो क्या चाहते हो, हम खुश हो गए। पृथु महाराज बोले हमें तो 10,000 कान दे दो महाराज, जो सदा आपका कथामृत ही निरंतर पान करते रहें। विधत स्वकर्णायुत में समयवर। ऐसे भगवान पृथु हुए। बोल पृथु भगवान की। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के प्राचीन वरही हुए। प्राचीन वरही को नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का दिव्य उपदेश दिया। जीवात्मा परमात्मा नित्य शाश्वत सखा हैं और जीवात्मा इस संसार के मेला में घूमने आया और भटक गया। महाकुंभ के मेला में न जाने कितने लोग भटक जाते हैं। तो खोया पाया शिविर लगाए जाते हैं, जिनको पकड़ पकड़ के घर घर पहुंचाने का, परिजनों से मिलाने का प्रयास किया जाता है खोए पाए शिविर में। उसी प्रकार संसार भी मेला है और इस मेला में हम लोग भटके हुए हैं। भटका किसको कहते हैं? जो अपना घर भूल जाए, अपने परिजनों को भूल जाए, वो भटका हुआ है। तो इस संसार के मेला में प्राय हम लोग भटक गए। जो संत महापुरुष हैं वो तो अपने को भी पहचानते हैं, अपने घर को भी पहचानते हैं, तो उन्हें तो एड्रेस पूरा पता है, पर हम लोगों को नहीं मालूम, इसलिए हम भटके हुए हैं। एक बार श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से एक नवयुवक ने प्रश्न किया कि बाबा हमने सुना है कि देवी माँ आपसे साक्षात बातें करती हैं। स्वामी जी बोले हाँ करती तो हैं। बोले प्रत्यक्ष? बोले हाँ प्रत्यक्ष, जैसे तुम कर रहे। अच्छा तो बाबा कभी मेरी भी बात करवा दो काली मैया से। स्वामी जी बोले हाँ तेरी भी बात करवा देंगे। अच्छा महाराज तो कब बात करवाओगे? स्वामी जी बोले अपना पता दे जाओ, जब माँ से बात होगी तो मैं तेरे पास भेज दूंगा माता जी को। अच्छा, उस नवयुवक ने तुरंत एड्रेस कार्ड निकाल के दिया। ये क्या है? बोले मेरे घर का पता है। स्वामी जी बोले तेरे घर से मुझे क्या मतलब? घर का पता मत बता, तू अपना पता बता, तेरा पता क्या है? तो उसने दूसरा कार्ड दिया। बोले ये क्या है? बोले मेरे ऑफिस का है, यहाँ मैं ज़्यादा समय देता हूँ। स्वामी जी बोले इधर उधर का पता मत बता, मैं तेरा पता पूछ रहा हूँ, क्योंकि माँ को तुझसे बात करवानी है ना। घर से ऑफिस से हमें क्या लेना देना? जब तुझसे माँ की बात होनी है तो तू अपना पता बता डायरेक्ट, इधर उधर का पता क्यों देता है? नवयुवक चक्कर में पड़ गया। तो महाराज और मेरा पता क्या है? स्वामी जी बोले ये तू पता लगा कि तेरा पता क्या है। जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा उसी दिन माँ से तेरा साक्षात्कार हो जाएगा।
क्योंकि हम सबको अपना पता मालूम ही नहीं है, हम कौन हैं, आए हम कहाँ से और जाना है कहाँ। मन से ठीक विचार लो, बस हो गया भजन। तो अपना पता लग जाए तो भटकना खत्म हो जाए। कुंभ मेला में भटके हुए वही होते हैं जिनको अपना पता नहीं होता, भूल गए। इसलिए अनाउंस होता रहता है कि बच्चों को के जेब में अपना एड्रेस डाल करके रखिएगा, ताकि बच्चे कहीं खो जाएं, भटक जाएं तो एड्रेस से घर तक तो पहुंचा दिया जाए। मेला ठेला में कहीं भी जाओ तो जितने सदस्य हैं सबकी जेब में पता होना चाहिए। तो जो बच्चे अबोध हैं, बता ही नहीं सकते हम कौन हैं, जेब में एड्रेस पड़ा रहेगा तो कोई भी घर तक पहुंचा सकता है। तो हम सब भटके हुए हैं भवाटवी में, और भगवान ही संत सदगुरु का भेष बना के आते हैं और हाथ पकड़ के हमें अपने घर तक पहुंचा करके याद दिलाते हैं, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। हम लोगों के प्रायः 2 पते होते हैं। आज आप लोग आए हुए हैं कथा सुनने के लिए, तो पूछा जाए कहाँ रह रहे हो साहब, बोले हिताश्रम में। तो परमानेंट यहीं रहते हो, बोले नहीं नहीं नहीं, परमानेंट तो हम छत्तीसगढ़ के हैं, जहाँ के भी परमानेंट तो हम वहाँ के हैं, फिलहाल आजकल कथा चल रही है इसलिए हिताश्रम में रुके हुए। तो 2 पते हो गए नहीं, वर्तमान अभी फिलहाल यहाँ हैं, बाकी परमानेंट वहाँ है। उसी प्रकार कोई वर्मा, कोई शर्मा, कोई गुप्ता, ये जो पते हैं ये वर्तमान के पते हैं, परमानेंट नहीं है। शर्मा, वर्मा, गुप्ता आप जो भी हैं 50 साल से हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये एड्रेस 50 साल तक और चल जाएगा। पर 50 साल के पहले भी आप थे और 50 साल के बाद भी आप रहेंगे, परंतु वो पता क्या होगा वो आपको खुद नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो परमानेंट पता क्या है, जहाँ से हम घूमने अपने घर से चले थे, अब मेला में भटक गए हैं, जब वापस वहीं हमें लौट के पहुँचना है, और वो वापस कहाँ पहुँचना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस परमात्मा के हम अंश हैं, जहाँ से हम संसार में उतरे हैं, और लौट के जहाँ हमें वापस पहुँचना है, वही हमारा परमानेंट पता है। और जब तक उस परमानेंट पते पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग भवाटवी में भटकते ही रहेंगे और खोए पाए का आश्रय लेते रहेंगे। ये जो सत्संग है ना, ये खोए पाए शिविर हैं। यहाँ से भटके हुए लोगों को घर का पता बताया जाता है, मिलवाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए संतों के द्वारा ये सत्संग के माध्यम से खोए पाए शिविर की भूमिका निभाई जाती है। बोलो राधे राधे। तो हम सब पुरंजन हैं, क्योंकि कर्मानुसार विविध पुरियों में जन्म लेते रहते हैं, इसलिए पुरंजन, पुरम जनयति इति पुरंजन। और अभिज्ञात हमारा परमानेंट सखा है, जो हमारी प्रतीक्षा में अपने घर बैठा है कि कब मेरा मित्र घूम घाम के मेला लौट के घर वापस आवे। भगवान हमारी प्रतीक्षा में हमारे परम प्रिय सखा हैं, जो प्रतीक्षारत हैं। जब जीव लौट के पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं कि मेरा सखा लौट करके बहुत वर्षों के बाद आज मिल गया। सखा का मतलब ही है सह ख्याति ती सखा, जिनकी एक साथ ख्याति हो। एक साथ ख्याति माने जिनका नाम प्राय एक साथ लिया जाए, वे सखा कहलाते हैं। क्लास में जो मित्र बहुत घनिष्ठ होते हैं ना, जब भी कोई अध्यापक बुलाता है तो प्राय दोनों का नाम लेके, कृष्ण सुदामा कहाँ खेल रहे हो भाई, एक साथ नाम लिया। तो जिनका एक साथ नाम लिया जाए, एक साथ जिनकी ख्याति हो, वो सखा कहलाते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल व्यक्ति हैं 2, और प्राय नाम दोनों का एक साथ ही लिया जाता है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। तो ये सखा की परिभाषा में आते हैं। तो जीवात्मा परमात्मा ये नित्य शाश्वत सखा हैं, जो बिछुड़े हुए हैं। अब जीवात्मा जब तक लौट के अपने सखा अभिज्ञात परमात्मा के पास नहीं पहुंचता, तब तक भटका हुआ माना जाएगा। पुरंजनोपाख्यान में यही रहस्य बतलाया गया है। 10 बेटा प्राचीन बरही के हुए, जो प्रचेता गणों के नाम से जाने गए।
इन्होंने भी नारद जी से पूछा, बाबा प्रभु को शीघ्र